हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.3 के अंदर हमें जिस तरह एक्सरसाइज 6.2 में हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, इसी तरह से एक्सरसाइज 6.3 में हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। यानी कि हमें ये चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स है किस पॉइंट पर? एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हमें इस पॉइंट पर एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इसी पॉइंट पर डेरिवेबल होगा या नहीं होगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो हम इस पॉइंट पर इसको डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे? तो देखिए हम निकालेंगे इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a। तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको इस एक्सरसाइज में लगाना है। नॉर्मल जैसे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे, इसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको निकालनी होंगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम फंक्शन की वैल्यू ठीक उसी तरह लेंगे जिस तरह से हमने कॉन्टिन्यूटी में ली थी। यानी कि जो वैल्यू हमें गिवन है, जैसे हमें a गिवन है तो a से कम है तो हम उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज़ करेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव है अगर a से ज़्यादा है तो हम उसको राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे? इसको डिनोट किया जाता है एफ डैश ए से। यहाँ पर a क्यों आ रहा है? क्योंकि x यहाँ पर क्या है? a। x की वैल्यू क्या है? a है, इसलिए हमने यहाँ पर एफ डैश ए से इसको डिनोट किया है और इसको हम सिंपली डेरिवेटिव बोल सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट a, इसको हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए। तो हम इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं किसका? एफ ऑफ एक्स का। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। या हम इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो हम इसको एफ डैश ए से डिनोट करेंगे। वैसे आपको डिनोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिनोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगी, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो जब ये नॉर्मल डेरिवेटिव है तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्स को ए नहीं ले रहे हैं, यानी कि ए के बराबर नहीं है, ए से हल्का छोटा या हल्का बड़ा हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर एक्स ए के बराबर हो गया तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। आपको बस अब फिलहाल इतना ही समझना है कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें निकालने हैं और देखना है कि वो इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो इक्वल आते हैं तो फंक्शन डेरिवेबल है और अगर नहीं आते हैं तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट। सो डैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। बताइए कि फॉलोइंग फंक्शंस कॉन्टिन्यूस तो है, इसके दो पार्ट हैं इसलिए यहाँ पर फंक्शंस है, ये इसका पहला पार्ट है। फंक्शंस कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। किस पॉइंट पर? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो हमें सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर शो करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, इसके बाद डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। किस पॉइंट पर कर रहे हैं? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो अब हमारे पास पॉइंट है। पिछली एक्सरसाइज में हमें पॉइंट नहीं गिवन था, लेकिन उससे पिछली एक्सरसाइज में हमें पॉइंट गिवन था। तो हम कैसे निकालते थे कॉन्टिन्यूटी? कैसे चेक करते थे? LHL निकालते थे, RHL निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर भी निकालते थे। और अगर तीनों इक्वल आती हैं तो फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो वही प्रोसीजर अब हम इसमें करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमें पॉइंट गिवन है, तो अब हम निकालेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप x को 0 से छोटा लेंगे तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि x ऐसा है कि 0 के इक्वल तो नहीं है, 0 से बहुत हल्का डिफरेंस में छोटा है, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स। अब जब x 0 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? जब x 0 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2 माइनस एक्स। तो आपको ये वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे हम 2 माइनस एक्स। ओके, अब हम इसको h में चेंज करेंगे, h टेंड्स टू 0 और पुट कर देंगे x को, क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h। जहाँ पर जो h है वो क्या है? पार्शियल चेंजमेंट। इतना हल्का डिफरेंस जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और h को हम इसीलिए इतने हल्के डिफरेंस की वजह से h को हम बाद में 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट h में चेंज करें, h टेंड्स टू 0, यानी कि h 0 के बिल्कुल बराबर है, लगभग बराबर है, लेकिन हम बराबर बोलना यहाँ पर ठीक नहीं है क्योंकि ये टेंड्स टू का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो 2 माइनस एक्स की जगह रखेंगे हम 0 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 प्लस एच, एच को 0 रखिए तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2, क्योंकि आपने लिमिट्स को रख दिया है तो इसलिए लिमिट्स हटा देंगे। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आ गई है 2। अब मैं इसकी RHL निकालूंगी, RHL और निकालेंगे तो RHL के लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटू एफ ऑफ एक्स, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0, जब x 0 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए, जब 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है x तो 2 प्लस एक्स हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 प्लस एक्स। एंड नाउ लिमिट को हम चेंज करेंगे h में और पुट कर देंगे x को 0 प्लस एच। तो पुट करेंगे तो 0 प्लस एच में आ जाएगी, और h को जब मैं 0 रखूँगी तो 2 प्लस 0 मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू और निकाल लेती हूँ। मैंने बताया था कि जो RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू गिवन है वही आपको एफ ऑफ फंक्शन के लिए भी गिवन है, इक्वल टू 0 पर हमें 2 प्लस एक्स ही गिवन है, तो हम कॉन्टिन्यूटी भी 0 पर ही चेक कर रहे हैं। तो 2 प्लस एक्स, यानी कि x की जगह आप क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 प्लस 0 रख देती हूँ, ये भी आया मेरे पास 2, तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, एंड देयरफॉर LHL is equal to RHL is equal to f of x, and hence function is continuous at x is equal to 0। तो at x is equal to 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अभी हमने डेरिवेबिलिटी चेक नहीं की है, क्योंकि इसने कहा था कि आप ये बताइए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है, यानी कि हमें आंसर तो पता है कि डेरिवेबल नहीं आएगा, लेकिन हमें वो करके दिखाना है, ठीक है। तो अब हमें करके दिखाना है, तो हमने ये तो करके दिखा दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो अब डेरिवेबल भी करके दिखा देंगे। तो देखिए किस तरह से करके दिखाएंगे। तो ये है, अब हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला हमें लगाना है, और ये मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है। जब आपको PDF मिलेगी, इसकी PDF मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगी, उसमें कुछ टाइम लग जाता है, तो अपलोडिंग के तुरंत बाद आपको PDF नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ घंटे के बाद या नेक्स्ट डे आपको PDF मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमें इसमें पुट करना है, ठीक है। तो अब हम डेरिवेबिलिटी के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, और वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ओके, इतना स्टेप तो हम उसमें भी करते थे। तो अब हमें ये जो a है ना, यहाँ पर इस a की जगह वो रखना है जिस पॉइंट पर आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। अब मुझे 0 पर चेक करनी है, 0 पर चेक करनी है, तो आपको इस a की जगह 0 रखना है हर जगह। तो अब मुझे फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन है, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव होता तो यहाँ पर प्लस का साइन आता। अब फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको लिखिए, एफ ऑफ एक्स माइनस, अब a की जगह हमने क्या रखना है? 0 रखना है, x माइनस 0, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब एफ ऑफ एक्स देखिए, 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है? 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे हम 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 0। अब एक स्टेप और देखिए कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है 2 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? यानी कि x की जगह 0 करके निकालेंगे तो 2 माइनस 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास क्या आती है? 2, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है 2।
ये 0 है तो ये 0 यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें 0 माइनस h पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, देखिए 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x, तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो अब ये कांस्टेंट आ गया तो लिमिट्स रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिमिट्स रखने की ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास ये आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है माइनस का 1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, वही फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ, x माइनस 0, बस अंतर है 0 पॉजिटिव का। ठीक है, जैसे 0 प्लस h रखते थे इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस में करना है। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट आ रहा है कट के, इसलिए यहाँ पर h की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए 0 से बड़े के लिए आपके पास x क्या है, 0 से बड़े के लिए x क्या है, 2 प्लस x है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 प्लस x और f ऑफ 0 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये कितनी आई थी मेरे पास, 2 आई थी। तो ये यहाँ पर रखेंगे 2 अपॉन x। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x, अगेन कैंसिल, और ये मेरे पास आता है 1। तो ये आया है 1 एंड ये आया माइनस का 1, तो दोनों बराबर नहीं आए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, therefore left hand derivative is not equal to right hand derivative and hence function is not derivable। तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं हुआ। किस पॉइंट पर नहीं हुआ, एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डेरिवेबल नहीं हुआ। तो उसने कहा था कि हमें कॉन्टिन्यूस सिद्ध करना है, लेकिन कॉन्टिन्यूस तो हो लेकिन डेरिवेबल ना हो। ठीक है, तो वो हमने सिद्ध कर दिया, तो ये प्रूव हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका सेकेंड पार्ट और देखिए एक बार। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन ये डेरिवेबल नहीं हो ऐसा भी हमें चेक करना है। किस पॉइंट पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैं इसकी LHL निकालूंगी। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और f ऑफ x जब x 0 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन 0 नहीं है। तो आपके पास f ऑफ x ये है, तो यहाँ पर इसको रखेंगे हम x इंटू साइन 1 अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। आप चाहे तो LHL और RHL के बगैर अगर आप डायरेक्ट लिमिट से निकालेंगे तो उससे भी इसका आंसर आ जाएगा। तो लिमिट रख दी यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको h में चेंज करेंगे, h टेंड्स टू 0 h में चेंज करेंगे और x को रखेंगे 0 माइनस h। तो रखिए x को 0 माइनस h इंटू साइन 1 अपॉन, अब यहाँ पर 0 माइनस h करेंगे तो ये माइनस का h आ जाएगा। आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू माइनस साइन अपॉन h। ठीक है, 1 अपॉन h भी कर सकते हो आप, साइन 1 अपॉन h भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद देखिए ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन h। अब अगर h 0 है तो ये तो हो गया 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0। अब आपको पता है साइन और कोस की कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू हो तो वो -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास मैं मान लेती हूँ कि ये -1.2 या कुछ भी आए,
लेकिन आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद होना तो इसको 0 ही है, चाहे वो कुछ भी हो, होना तो उसको क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो रीज़न दे सकते हैं कि साइन 1/0 हैज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। तो ये रीज़न आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका ये 0 किस तरह से आया है। इसके बाद हम निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) और 0 मैंने कहा था कि इसके अंदर तो यही गिवन है कि जब x 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो तो आपके पास f(x) की वैल्यू एक ही है, तो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इसके अंदर भी हम लगाएंगे कि x साइन 1/x, और आप इसको अब h में चेंज कर देना, h में चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0 + h साइन 1/0 + h। तो जब h आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h इंटू साइन 1/h। तो वही चीज़ कि h 0 से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू देखिए तो इसने f(0) को हमें 0 दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है। जब x = 0 है तो फंक्शन क्या है, 0 है, ठीक है। तो f(0) क्या है, 0 है। तो देयरफॉर LHL = RHL = f(0) = 0 and hence function is continuous at x = 0। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x = 0 पर। तो अब हम इसकी डेरिवेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो डेरिवेबिलिटी हमें चेक करनी है एट x = 0 पर। तो इसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पर ये प्लस बन गया है लेकिन ये है नेगेटिव, ठीक है। और फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे f(x) माइनस f(a) होता है, लेकिन हम यहाँ पर 0 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर f(0) आ जाएगा इंटू x - 0। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 से छोटे के लिए या 0 से बड़े के लिए आपके पास f(x) एक ही था और वो है x इंटू साइन 1/x। और f(0) पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए 0 रख के देखिए f(x) में x इंटू साइन 1/x है ना f(x), तो इसके अंदर 0 रखिए तो 0 इंटू ये 0 है तो ये कुछ भी हो तो ये 0 ही हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये नीचे आ गया x। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको चेंज करना है h में। लेकिन h में चेंज करने से पहले आपको इतना तो पता है कि ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे ये डिवाइड में है, तो ये मैं कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ h में। तो h टेंड्स टू 0 एंड पुट करेंगे x को 0 - h। तो पुट करेंगे x को 0 - h साइन 1/x। यहाँ पर मेरे पास है क्योंकि लिमिट h में आ चुकी है तो अब हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा, 0 - h। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/h। तो अब देखिए, अब अगर मैं h को 0 रखती हूँ तो मेरे पास साइन आ जाता है 1/0। साइन क्या आता है, 1/0। आपको पता है अगर ये कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं है, ये डेरिवेटिव की बात है। तो डेरिवेटिव के अंदर वैसे भी हमारे पास यहाँ पर h इंटू में नहीं है कि हम ये कहते हैं कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर ये क्या आएगा, साइन 1/0 एक नॉन डिफाइंड वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड। तो वो हमें यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, नॉट डिफाइंड आया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि ये तो हमें पता है कि -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन वो क्या होगी हम ये नहीं कह सकते, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो क्या लिखे हम, इसके बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता, नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, साइन 1/0 आता है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है। तो
अब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही नॉट डिफाइंड है तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो दोनों को इक्वल प्रूव करना होता है। तो इक्वल क्या प्रूव करेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि ये आया क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि देयरफॉर फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल, कि ये डेरिवेबल नहीं है किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें देखिए, ये फंक्शन हमें गिवन है और फंक्शन आपको बताना है कि कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। इसने हमसे कहा कि कॉन्टिन्यूस तो प्रूव करना है लेकिन डेरिवेबल नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हम इसकी किस पॉइंट पर करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1। शुक्र है इसने पॉइंट दे रखा है। ठीक है, शुक्र किस लिए है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि बच्चों को पॉइंट मिल जाए तो बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, नहीं तो हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ता है। और वो मेथड जो हमने 6.2 में किया था, आसान तो वो भी है लेकिन थोड़ा सा और इसके ऊपर 3-4 लाइनें लिखनी पड़ती है। तो देखिए, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमें क्वांटिटी चेक करनी है। तो अब हम LHL निकालेंगे। LHL निकालने के लिए आपको 1 से छोटी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो 1 से छोटा x 1 से छोटा कब है, जब एफ ऑफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स। तो यही आपकी क्या रहेगी, LHL होगी। और जब x 1 से बड़ा है और x 1 के इक्वल है तो ये आपकी RHL रहेगी। और फंक्शन के लिए भी हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे पुट करने के लिए। ठीक है, तो LHL के लिए फिलहाल बात करते हैं, 1 माइनस एक्स पुट करेंगे। 1 माइनस एक्स पुट करने के बाद आपको पता है कि मैं इसको h में जब चेंज करूंगी तो h में चेंज करने के लिए पुट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। तो यहाँ पर x को 1 माइनस एच पुट कर देंगे और ऐसे पुट करने के बाद ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस की वजह से ये वाला प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो h क्या आ गया मेरे पास 0, यानी कि LHL क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई। और इसी तरह से हम RHL फाइंड आउट करेंगे। अब RHL के लिए हमें जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है, 1 से बड़ी के लिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है हमें, x² माइनस 1। तो एज इट इज़ अब हम इसमें पुट करेंगे, x को क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच पुट करेंगे। और 1 प्लस एच पुट करने के बाद ये सॉल्व कर लेना आप थोड़ा सा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 रखेंगे। तो यहाँ पर जब h को 0 रखेंगे तो मेरे पास आता है 0। इसी तरह से जब मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू रखती हूँ 1, क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो एफ ऑफ 1 x की जगह आपको 1 रखना है। तो ये भी मेरे पास आती है 0, यानी कि तीनों ही 0 आ गई। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया तो LHL इज इक्वल टू राइट RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए आंसर तो अब हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन ये क्या नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। लेकिन पता होते हुए भी अब हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो अब हम इसकी डेरिवेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए देखिए अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर इसको चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देन लिमिट लगाएंगे, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एज पर फॉर्मूला के हिसाब से एफ ऑफ ए होता है। लेकिन अब हमारे पास x 1 है तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो उस a की जगह क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। और यहाँ पर भी a था ना फॉर्मूले में, तो उसकी जगह भी हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो अब आप ये देखिए कि जब 1 से छोटा है x तो उस वक्त आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, जो हमने LHL में रखी थी, वही लगभग जो वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में वही हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी वही वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स थी और एफ ऑफ 1 पर आप इसको चेक कीजिए। 1 माइनस एक्स को किस पर चेक करेंगे, एफ ऑफ 1 पर। तो एफ ऑफ 1 पर यानी कि x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1 की यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आई है, 0। तो यहाँ पर ही 0 रखना। ठीक है, 0 रखने से ये तो पार्ट खत्म ही समझ लो। इसके बाद आपको इसको h में लेके आना है, बिल्कुल एज इट इज जैसा हम LHL के लिए करते थे तो वैसा ही कुछ हमें इसके लिए करना है और पुट कर देना है x को 1 माइनस एच। ठीक है, आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले थे तो उस वक्त हमने इसको h के अंदर चेंज नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कट के खुद एक कांस्टेंट बन गया था
और कांस्टेंट बनने के बाद तो वैल्यूज पुट करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। इसलिए हमने उसमें एच वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं किया। तो अब हम इसमें फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल एंड डी माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, लेकिन नीचे वाले के साथ ही माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस का 1 आ गया। इसके बाद जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव में देखिए लिमिट हम रखेंगे x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एंड f ऑफ x एज पर फॉर्मूले के हिसाब से हमने वैल्यूज रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर f ऑफ 1 जब आप निकालते हैं, याद रखना जब आप f ऑफ 1 निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर f ऑफ x है एक्स स्क्वेयर माइनस का 1, एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 है, तो आप इसके अंदर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वेयर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0 इसलिए रखा गया है। इसके बाद जब हम लिमिट्स को h में चेंज करेंगे तो 1 प्लस h, जैसा हम RHL में करते थे सेम वैसा ही हमें RHD में करना है, राइट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। तो इसके बाद 1 प्लस h प्लस 1, ये 1 एंड 1 जुड़ के क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो 2 प्लस h एंड h 0 है, तो ये बन गया 2। अब दिक्कत क्या हुई, ये तो हमारा -1 आया था और ये 2 आया था, तो जैसा हमें पता था कि ये तो आना ही नॉन डेरिवेबल है, तो आ गया ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड हैंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए फंक्शन आपको ये गिवन है और आपको इसको प्रूव करना है कि ये डेरिवेबल नहीं है। किसके ऊपर डेरिवेबल नहीं है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो देखिए आंसर भी इसने खुद ही दे दिया कि ये डेरिवेबल नहीं है, तो बस आपको निकाल के ही तो दिखाना है, ठीक है। तो अब हम निकाल के दिखाते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे इसकी एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एट x इज इक्वल टू 2 पर हम इसको चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। देखिए 2 पर चेक कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जहाँ भी फॉर्मूले में f ऑफ a या जहाँ भी आपको a मिलेगा वहाँ पर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ओके। तो फॉर्मूले के हिसाब से f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाय x माइनस 2, देन लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 से छोटे के लिए वैल्यू क्या है आपके पास, ये x 2 से छोटा है ना, तो 2 से छोटे के लिए मेरे पास है x माइनस 1। तो यहाँ पर मैं रखूँगी x माइनस 1 माइनस f ऑफ 2। अब इस x माइनस 1 पर आप f ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए, तो 2 रखिए x की जगह, तो ये आगे मेरे पास 1, तो ये 1 यहाँ पर रखिए, x माइनस 2। अब देखिए जब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर रही हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 1, x माइनस 1 माइनस 1 क्या बन गया, x माइनस 2 बाय x माइनस 2। तो यहाँ से कैंसिल आउट होके मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1। अब 1 एक कांस्टेंट है, तो अब हमें h तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 1। इसका आंसर क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। तो हम लिमिट्स रख ही नहीं पाएंगे, हम लिमिट्स किस में रखते हैं, x में रखते हैं, और x तो हमारे पास गायब हो गया, और गायब हो गया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, तो उसके अंदर आप लिमिट्स नहीं रखेंगे, ओके। इसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है। f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है जी, 2 पर चेक कर रहे हैं। देन लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव। अब 2 से ज़्यादा के लिए हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू देखिए, 2 से ज़्यादा के लिए आपके पास f ऑफ x की वैल्यू है 2x माइनस 3। तो यहाँ पर मैं रखूँगी 2x माइनस 3 माइनस, अब इस 2x माइनस 3 के ऊपर मेरे पास f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, तो x की जगह 2 रख के चेक करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 और ये आ गया 1। तो यहाँ पर रखेंगे 1 एंड x माइनस 2, ओके। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 2x माइनस 4, ये माइनस का 3 और माइनस का 1 मिलके माइनस का 4 बन गया, ठीक है, x माइनस 2। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये देखिए ये 2 अगर आप बाहर निकाल लें तो यहाँ से x माइनस 2 आपको मिल जाएगा।
और इससे ये कैंसिल, अगेन हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, तो हमें इसको h में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास इसका आंसर आता है 2। अब पता तो था ही हमें कि ये नॉन डेरिवेबल है, नॉन डेरिवेबल है तो अब सिद्ध भी हो गया, प्रूव भी हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास 1 आता है और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास 2 आता है, एंड हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 पर ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फंक्शन f डिफाइंड एज, आपको ये फंक्शन दिया गया है, डेरिवेबल है एवरी x की वैल्यू पे, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले एक बात देखिए, अगर ये डेरिवेबल है हर एक वैल्यू पे तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा हर एक वैल्यू पे, ठीक है। आपको वैल्यूज निकालनी है a और b की, तो हम सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, इसके बाद इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि इसने ये गिवन दे रखा है कि ये कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है, क्योंकि डेरिवेबल है इसलिए कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम f ऑफ x फंक्शन इज गिवन टू बी डेरिवेबल एट एवरी x, या फॉर एवरी x भी आप लिख सकते हैं। तो फंक्शन गिवन है डेरिवेबल हर एक x के पॉइंट पर, इसलिए जो फंक्शन है आपको 1 से मतलब होना चाहिए। किस वैल्यू से मतलब होना चाहिए? 1 से। क्यों 1 से ही क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जो हमें वैल्यूज गिवन है ना, वो 1 से कम, 1 के बराबर और 1 से ज़्यादा की वैल्यूज गिवन है। तो अगर हमें कुछ निकालना है तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये तो हर एक x पर डेरिवेबल है, तो इसलिए जो फंक्शन है वो डेरिवेबल होगा एट x इज इक्वल टू 1। तो हर एक पर है तो 1 पर भी होगा, ठीक है। अब 1 हमारे काम का है इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो अगर ये डेरिवेबल है 1 पर, तो दिस इम्प्लाइज, इसकी वजह से जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, किसके ऊपर? एट x इज इक्वल टू 1 पर। वैसे तो हर एक पॉइंट पर होगा, लेकिन यहाँ पर मैं 1 पर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 1 हमें लेना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें लिमिट्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी की चेक, कॉन्टिन्यूस है ये, इसलिए हम इसकी LHL और RHL निकालेंगे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कॉन्टिन्यूटी गिवन है, तो देयरफॉर इसकी एट x इज इक्वल टू 1 पर LHL क्या रहेगी? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, और 1 से छोटे के लिए f ऑफ x की वैल्यू देखिए, 1 से छोटे के लिए ये है, 1 से छोटे के लिए और बराबर के लिए, यानी कि LHL और फंक्शन के लिए आप ये वैल्यू रखेंगे, और RHL के लिए ये वैल्यू है आपके पास। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और मेरे पास वैल्यू है यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस a। तो इसको अब हम चेंज करेंगे h में, जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन के अंदर करते हैं, और पुट कर देंगे x को 1 माइनस h। तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस h प्लस e। जब मैं h को 0 रखूंगी तो यहाँ पर 0 रखूंगी तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 0 रखूंगी तो ये 0, और 3 की इससे मल्टीप्लाई 1 यानी कि प्लस का 3, और ये आ गया a, तो ये आ गया मेरे पास 4 प्लस a। तो LHL से तो मेरे पास आता है 4 प्लस a। अब RHL से देखिए क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x है 1 पॉजिटिव के लिए bx प्लस 2। तो रखिए यहाँ पर, इसको चेंज कीजिए h के अंदर, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर रखेंगे हम 1 प्लस h प्लस 2। जब मैं h को 0 रखूँगी तो मेरे पास यहाँ पर b प्लस 2, तो ये आ जाएगा RHL, ये आ रहा है LHL, ठीक है। दोनों से ही हमें a और b की वैल्यू नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको डेरिवेटिव पर भी a और b की वैल्यू लेकर आएंगे, ठीक है।
लेकिन यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं क्या, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है हमें, तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL एंड 4 + a इज इक्वल टू b + 2। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि इस आप 4 को या इस 2 को इस साइड ले आइए या इस 4 को उस साइड लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू b + 2 - 4 एंड a इज इक्वल टू b - 2। ये मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है इन दोनों के बीच में, जो हमें बाद में काम आएगा। तो इसके बाद हम इसकी डेरिवेटिव चेक करते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब हम निकाल रहे हैं। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) - f(a) अपॉन x - e। तो अब हमें इस a की जगह रखना है 1 and 1, ठीक है। इस a की जगह भी 1 और इस a की जगह भी 1 रखेंगे और f(x) देखेंगे कि 1 से छोटे के लिए हमारे पास क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो आपको पता है कि जो LHL में था वही होगा, तो वो था मेरे पास x² + 3x + a और यहाँ पर f(1) की वैल्यू रखेंगे x - 1। f(1) की वैल्यू इसके ऊपर निकालेंगे हम, तो रखिए इस 1 की स्क्वायर हो जाएगी +3 × 1 ये 3 हो जाएगा एंड प्लस a, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 + a, ठीक है। तो इस 4 + a को हम इसमें रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x² + 3x + a माइनस ये आ रहा है 4 + a था, लेकिन इस माइनस की वजह से ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो -4 एंड -a, नीचे x - a। अब a से a कैंसिल हो गया है। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x² + 3x - 4 अपॉन x - 1। तो यहाँ से आपको पता तो चल रहा होगा कि हम इसकी क्या बना सकते हैं, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बनाएंगे तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके फैक्टराइजेशन करके इसको ब्रेक कर लेंगे। x² + 3x - 4, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास, हमें 3x लेके आना है तो 4x - x, ठीक है। इसके बाद 4x - x आएगा तो इसके कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास, एक तो बनेगा x + का 4 और एक बन जाएगा x - 1। तो ये दोनों फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x + 4 × x - 1 अपॉन x - 1, तो x - 1 से x - 1 कैंसिल। अब मेरे पास x + 4 बचता है और मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अभी भी x है, इसलिए मैं इसको h में चेंज करूँगी। h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर पुट कर दूँगी 1 - h, तो पुट करेंगे 1 - h + 4। जब h 0 होगा तो 4 and 1 ये आ जाएगा मेरे पास 5। तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आती है जो आती है 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर निकाल रहे हैं ना, तो 1 प्लस इंटू f(x) माइनस f(1) ही रख रही हूँ मैं यहाँ पर सीधा, एंड x - 1। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो जब 1 पॉजिटिव पे हमें f(x) क्या मिला था, f(x) हमें मिला था bx + 2 और इसी के ऊपर हमें f(1) की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर जब मैं 1 रखूँगी तो 1, तो b + 2 एंड x - 1। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव bx + 2 माइनस b एंड माइनस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल एंड x - 1। अब यहाँ से देखिए bx - b अपॉन x - 1, तो यहाँ से ये b कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिख लेते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव b इंटू x - 1 अपॉन x - 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको h में चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है। x तो बचा ही नहीं ना, ऊपर तो x बचा था, ऊपर मेरे पास एक x बचा था, इसलिए मैंने इसको h में चेंज किया। लेकिन अब मेरे पास कोई x बचा ही नहीं है, तो मैं इसको h में लेके नहीं जाऊंगी और ये जो कांस्टेंट है यही हमारा आंसर होगा। तो ये आ गया b और ये आया था 5, और अब ये गिवन है कि ये फंक्शन है, डेरिवेटिव है
डेरिवेबल है, तो देयरफॉर फंक्शन इज डेरिवेबल गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर जो बी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि LHD और RHD दोनों सेम होंगी, तो ये 5 आई थी और ये B आई थी, तो ये B कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। अब आपके पास B की वैल्यू आ गई है और पुट करेंगे B की वैल्यू को उस वैल्यू में जो हमने निकाली थी, जो इनका रिलेशन निकाला था, तो उसको मैं 1 मान लेती हूँ। सबसे पहले ये आई थी ना, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं एंड देन इसको पुट करेंगे B की वैल्यू को इन फर्स्ट। तो मेरे पास आया था a इज इक्वल टू बी माइनस 2, देन यहाँ पर b को 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2, तो यहाँ से आ गया a तो 3 आ गया और b आ गया 5। तो ये दोनों आ गई हैं a और b की वैल्यूज़। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, उनसे ही हमें मोटिवेशन मिलती है। Thank you for watching this video.